नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। पंडित राजेश शर्मा द्वारा 3 दिवसीय महारुद्राभिषेक एवं श्री हनुमंत आराधना महोत्सव का अनुष्ठान शहर वासियों के साथ मिलकर राधा कृष्ण भवन में किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन भगवान श्री राम के अभिषेक पश्चात पूजन आराधना वैदिक पंडितों के द्वारा मंत्रोपचार के साथ संपन्न किया गया, जिसमें विप्र विद्युत परिषद, सर्व समाज, राजमानस संघ सहित विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हनुमान जयंती पर शनिवार को विशेष पूजा के साथ मनाया जाएगा हनुमंत आराधना महोत्सव। इस दौरान सहस्त्रनाम हनुमान का अभिषेक भी किया जाएगा। बताया गया कि कलयुग में शक्ति के स्रोत हनुमान जी महाराज की जन्म जयंती पर आयोजित राधा कृष्ण भवन के 3 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन हनुमान चालीसा का विशेष पाठ के साथ हनुमंत आराधना का महोत्सव भी किया जाएगा। पंडित झमन शास्त्री की विशेष उपस्थिति में यह 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में बाह्य आडंबर और स्वास्थ्य पर राजनीति के कारण धार्मिक क्षति हो रही है, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में धर्म कर्म को केंद्र बिंदु बनाकर किया गया आयोजन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है। फूल तोड़ के नहीं चढ़ाया जाता। लाइन लग गया है सबको, लाइन लग गया सबको। कार्यक्रम है और किस प्रकार से वातावरण इससे भक्तिमय और शुद्धता आती है। ऐसा है, यहाँ हनुमत जयंती महामहोत्सव के अवसर पर त्रिदिवसीय महारुद्राभिषेक एवं सहस्त्रार्चन के साथ दिव्य सत्संग सभा प्रवचन का कार्यक्रम हो रहा है। तो भगवान शिव जी की आराधना से सबका हित कल्याण होता है, अरिष्ट मंगलों का विनाश होता है, समाज में पवित्रता आती है और दिव्य विचारों का आदान प्रदान होता है। भगवान शिव जी की उपासना से सबके मन में प्रसन्नता होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भगवान महादेव शिव जी का अभिषेक, आज प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दिव्य महाभिषेक हुआ, राम सहस्त्रनाम विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ के द्वारा। और भगवान राम के 1008 नाम
से सहस्त्रार्चन हुआ, विविध पत्र पुष्प फल सबको प्रसाद वितरण किया गया। तो भगवान के हमारे सनातन धर्म में हजार हजार नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम। तो ये अर्चन का एक प्रयोग है, प्रक्रिया है। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। समाज में सुख, शांति, सद्भाव, एकता और प्रेम बढ़ता है। कल हनुमान जयंती का विशेष महापर्व है। कल भी हनुमान जी का यहाँ महाभिषेक होगा विद्वानों के सानिध्य में। और कल हनुमत सहस्त्र नाम के द्वारा हजारों फिर यहाँ लड्डू, पेड़ा, मेवा, फल, पुष्प सब अर्पण किए जाएंगे। भक्तों को प्रसाद वितरण होगा। तो कल केवल महाभिषेक ही नहीं, हनुमत चरित्र पर दिव्य प्रवचन होगा। तो प्रतिदिन यहाँ भगवान शिव जी, राम जी, हनुमान जी के दिव्य चरित्रों का व्याख्यान हो रहा है, ताकि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना हो, समाज में धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था बढ़े, समाज में दुर्व्यसन और मादक द्रव्यों का सेवन न बढ़े, तामसी प्रवृत्ति न बढ़े, तामसी विचारधारा न बढ़े। तो ऐसे सात्विक सत्संग की बहुत आवश्यकता है। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर प्रकल्प चलाया गया है। समाज में सेवा, सत्संग और संकीर्तन का प्रभाव बढ़ना चाहिए, ताकि समाज में अपनी सनातन संस्कृति के प्रति आस्था बढ़े, प्रेम बढ़े और अपने समाज में युवा पीढ़ी को हम दुर्व्यसन और मादक द्रव्यों के सेवन से बचा सकें। नहीं तो तमोगुण बढ़ रहा है चारों तरफ। अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार, इन सबको रोकने के लिए क्या साधन है वैज्ञानिक युग में? तो ये ऋषि मुनियों के द्वारा चलाए गए लाखों करोड़ों साल पहले का प्रकल्प है। इसको आज भी समाज में निरंतर इसका प्रवाह होते रहना चाहिए। तो यहाँ श्री राधा कृष्ण भवन में इस तरह का आयोजन होता है, जिससे समाज में आस्तिकता, धार्मिकता, प्रेम बढ़ता है। तो कल भी विशेष आयोजन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेके अपना पुण्य लाभ प्राप्त करें, सबका हित कल्याण का चिंतन करें। गुरुदेव भगवान पूज्यपाद पूरी विधाधीश्वर महाभाग जब यहाँ पधारते हैं तो वो निर्देश दे के जाते हैं अपने प्रवचनों में कि हर हिंदू परिवार से 1 घंटा निकले, 1 रुपये निकले और समाज हित में समाज को सुबुद्ध, सुसंस्कृत और स्वावलंबी बनाने का अभियान चले, जिससे समाज में नैतिकता बढ़ेगी। तो भौतिक विकास के युग में केवल विकास के नाम पर सनातन संस्कृति का ह्रास न हो, पर्यावरण शुद्ध रहे, तो इस तरह के आयोजन होंगे। कल यहाँ यज्ञ होगा, तो यज्ञ के द्वारा पर्यावरण शुद्ध होता है, लोगों को पर्याप्त शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिले। आज उसकी आवश्यकता है। निरंतर गर्मी बढ़ रही, तापमान बढ़ रहा है, तो भगवान शिव जी के सब लोग अभिषेक करके आराधना करें। और गांव-गांव में, घर घर में भजन संकीर्तन के साथ हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करें। कल यहाँ सामूहिक सुंदरकांड का पाठ भी होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, है ना। तो अपने अपने घरों में भी, गाँव में भी लोग संकीर्तन और सेवा, सत्संग के साथ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। गुरुदेव भगवान जैसा बोल रहे हैं अभियान में ना कि भारत को भव्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए समस्त हिंदुओं को जागृत करना है। जन जागरण होना चाहिए, जन चेतना का विस्तार होना चाहिए। तो प्रिय राजेश वर्मा जी ने प्रयास किया है कि हमारे धमतरी जिला में इस तरह का अभियान चलता रहे, समाज सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़े और सबके प्रति आपस में प्रेम करें, मानवता रहे, मानवीय मूल्यों को हम न भूल जाएं। देखते हो आज युवा पीढ़ी कहाँ जा रहा है, पाश्चात्य जगत की ओर भाग रहा है। तो उनको हम लोग धर्म, अध्यात्म, संस्कृति से जोड़ने के लिए अपने प्रवचनों के माध्यम से संदेश प्रसारित करते हैं। बहुत सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए आचार्य पंडित जम्मन शास्त्री जी महाराज 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में धमतरी प्रवास में आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का सहस्त्र अभिषेक था। पूरे धमतरी के क्षेत्र के वार्ड से, गांव से सब आए थे और सभी लोगों ने धर्म और पुण्य का लाभ लिया है। ये हिंदुत्व को मजबूत करने की दिशा में प्रयास है। प्रतिवर्ष हम लोग ऐसा सामूहिक रूप से मिल के आयोजन करते हैं, जिससे भारत हिंदू राष्ट्र तो बुनियादी तौर पर है ही, कानूनी तौर पर भी हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान है। आज रात को हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर
श्याम भजन का कार्यक्रम है। आप सभी लोगों से आग्रह है, आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें। भगवान श्री राम के बाद भगवान श्री श्याम का भजन है, श्याम रसोई का भी कार्यक्रम है और कल हनुमान जयंती पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी का शास्त्र अभिषेक का कार्यक्रम है और परसों महाप्रसादी और भंडारा का कार्यक्रम है। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रखर टीवी के संग।